यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो भारत के एक गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन अपनी चाहत, चतुराई और हिम्मत से इंडोनेशिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। यह सफर आसान नहीं था। गरीबी, संघर्ष, छल कपट और जुनून से भरी एक कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। आदित्य वाराणसी की तंग गलियों में एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता ठेले पर फल बेचते थे और मां घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी ऐसी थी कि कई बार पेट भरने के लिए उसे दूसरों के जूठन खाने पड़ते। लेकिन आदित्य का सपना बड़ा था। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं पैदा हुआ था, वह दुनिया पर राज करने के लिए आया था। 16 साल की उम्र में ही उसने अपने इलाके के एक अमीर व्यापारी से छोटे मोटे धोखाधड़ी के गुर सीखने शुरू कर दिए। फर्जी जमीन के कागजात बनाकर उसे बेचना, नकली सोना असली बताकर बेचना। धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में पैर जमाने लगा। लेकिन उसे समझ आ गया था कि छोटे मोटे धंधों से वह बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसे कुछ ऐसा करना था जो उसे सीधा अमीर बना दे। आदित्य हमेशा से खूबसूरत था, तेज नाक, बड़े एक्सप्रेसिव आंखें और गोरा रंग, लेकिन उसकी कद काठी उसे औरों जैसा ही बनाती थी। तभी उसे एक नया आइडिया आया। अगर वह औरत बन जाए तो अमीर आदमी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। इंडोनेशिया में उसे ऐसे कई अमीर लोग मिले जो ट्रांस महिलाओं पर बेहिसाब पैसा लुटाते थे। बस फैसला हो गया। आदित्य ने गैर कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा किए और एक मेडिकल टूरिज्म कंपनी की मदद से थाईलैंड चला गया, जहां उसने सेक्स रीअसाइनमेंट, सर्जरी, एसआरएस करवाई। यह सफर आसान नहीं था। भयानक दर्द, ऑपरेशन के बाद महीनों की रिकवरी और हार्मोन थेरेपी ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। लेकिन जब उसने पहली बार आईने में खुद को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह कातिलाना हुस्न की मल्लिका थी। अब वह आदित्य नहीं बल्कि अनाया थी, एक ऐसी महिला जिसे देखकर कोई भी दीवाना हो जाए। एसआरएस के बाद उसने खुद को और आकर्षक बनाने के लिए वर्कआउट करना शुरू किया। फ्लैट पेट, उभरा हुआ चेस्ट, सुडौल कमर और टोन्ड जांघें। हर दिन घंटों योग और एक्सरसाइज करके उसने एक ऐसा फिगर बना लिया कि इंडोनेशिया के सबसे अमीर आदमी भी उसकी एक झलक पाने के लिए लालायित रहते। अनाया ने इंडोनेशिया के अमीर क्लब्स और हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाना शुरू किया। वह वहां अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन को अपने जाल में फंसाने लगी। महंगे डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड पर्स और हाई हील्स में वह किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं लगती थी। मैं गरीब नहीं मरने वाली, उसने खुद से कहा था, और अब वह अपनी किस्मत खुद लिख रही थी। धोखाधड़ी और ड्रामे से भरी दुनिया अनाया ने अपने अमीर प्रेमियों से करोड़ों रुपए उगाए। वह उनकी गर्लफ्रेंड बनकर उनके बैंकों में अपने नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाती। कई बार वह अमीर आदमियों के साथ अपने रिश्तों को वीडियो पर रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल भी करती। एक बार उसने एक इंडोनेशियन अरबपति के साथ 6 महीने बिताए और फिर अचानक गायब हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने उसके बैंक अकाउंट से $50 मिलियन ट्रांसफर करवा लिए। वह शख्स उसे ढूंढता रहा, लेकिन अनाया ने अपनी पहचान इतनी बार बदली कि कोई उसे पकड़ नहीं पाया। इस दौरान उसे एक शख्स से सच्चा प्यार भी हो गया, डेविड, जो जकार्ता का एक टॉप रियल एस्टेट टाइकून था। वह उसे दिल से चाहता था और शादी करना चाहता था, लेकिन अनाया को पता था कि प्यार और पैसों में से उसे क्या चुनना है। डेविड के प्यार में कुछ समय तो वह बहक गई, लेकिन जब उसे पता चला कि वह अपनी वसीयत में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं दे रहा, तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे डेविड को ड्रग्स देने शुरू कर दिए, जिससे वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। जब उसकी हालत बिगड़ गई तो अनाया ने उसके सारे बिजनेस अपने नाम करवाए और फिर उसे छोड़ दिया। डेविड कुछ ही महीनों में मर गया और अनाया इंडोनेशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी थी। अब वह सिर्फ एक अरबपति नहीं थी, बल्कि इंडोनेशिया के सबसे हाई प्रोफाइल सोशलाइट्स में से एक थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे। महंगी स्पोर्ट्स कारें, प्राइवेट जेट और दुनिया के सबसे महंगे ज्वेलरी ब्रांड्स। हर पार्टी में जब वह डीप नेक गाउन और थाई हाई स्लिट ड्रेस पहनकर आती तो सबकी निगाहें बस उसी पर टिकी रहती। वह जानती थी कि उसकी बॉडी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
और वह इसे फ्लॉन्ट करने से कभी नहीं चूकती थी। अनाया ने कई घोटाले किए, कई लोगों को धोखा दिया, लेकिन उसने जो चाहा वो हासिल किया। उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुद बनाई थी, गरीबी से निकलकर, अपने शरीर को बदलकर और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों को अपने इशारों पर नचाकर। आज वह इंडोनेशिया की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पैसे और ताकत की दुनिया में कोई भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। अनाया की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या उसका अतीत उसे फिर से पकड़ लेगा, या वह हमेशा अपनी चालाकी से दुनिया को धोखा देती रहेगी?